हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को कमेंट आ रहे थे और लाइव में भी आप लोग कई बार कह रहे थे कि होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए। तो होम साइंस का जो पेपर लीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे लगभग आपका 60-70% का जो पेपर बनने वाला है होम साइंस का, वो यहीं से बन जाएगा इन क्वेश्चन से। तो आपने क्या इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है इसकी, ठीक है। और पढ़ के अच्छे से जाना है इन क्वेश्चन को, और पेपर में आपको लगभग यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं मेन पढ़ दे रहा हूँ और बाकी आपने क्या करना है, खुद पढ़ लेना है इस वीडियो को रोककर। और साथ में क्या करना है, वीडियो को पढ़ने के साथ साथ इन सभी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेनी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में सामान्यतः किस आयु में शिशु घुटने के बल चलने लगता है, ठीक है। ऑप्शन दिए, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है आपको, नीचे नाम दिए, ये सब विटामिन ए बी सी डी और ई लिए हैं, इनमें से कौन सा आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद खाद्य पदार्थ लेने में हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, आपने पढ़ लेना, ठीक है। तो जिन बच्चों का होम साइंस है उनने पढ़ा है। उसका आहार नियोजन का उद्देश्य है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति को अपने भोजन में किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको आपने नोट्स बनाए होंगे ऑलरेडी क्लासेस में, तो वहाँ से आपने क्या करना है, तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पारिवारिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताने हैं, ठीक है। पारिवारिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन दिए, आपने ऑप्शन तैयार कर लेना, उत्तर देख लेना इसका, ठीक है। अमानवीय पारिवारिक संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन दिए, आंसर आपने यहाँ तैयार कर लेना। उसके बाद परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रयत्नों से अर्जित धन को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पोस्ट ऑफिस की बचत योजना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए, आपने तैयार कर लेना। बचत का महत्व क्या है बताना है आपको, ठीक है। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बताने हैं, खेलकूद में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है, ठीक है। शिशु के बौद्धिक स्तर पे या अन्य चीजों पे, ठीक है, लिखा हुआ आपने पढ़ा। एम्स किस क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य करता है, ठीक है। एम्स की बात की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एम्स किस में काम करता है बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार क्या है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता समूह होता है, ठीक है। उपभोक्ता समूह होता है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। उसके बाद बाल वस्त्रों के चयन करते समय ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये लिखे हैं। इसके बाद रंगीन वस्त्रों को धोने के लिए कौन सा जल उत्तम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भोजन को पकाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, ठीक है। आपके एमसीक्यू यहीं से बनेंगे मैक्सिमम, तो आपने क्या करना, इनको अच्छे तैयार कर लें। उसके बाद भोजन योजना बनाते समय खाद्य पदार्थों का चयन किस प्रकार करना है, ठीक है। खाद्य पदार्थ किस प्रकार करनी चाहिए, आगे आपको ऑप्शन दिए हैं, उससे आपने आंसर। अब आगे हैं एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, एक एक दो नंबर के, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। कुछ कुछ मेन प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपने क्या करना है, सारे तैयार कर लेना अच्छे से। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हमने पीडीएफ में ऐड करें, और पूरे 30 जो आपके 30 प्रश्न बनते हैं होम साइंस के पेपर में, वो सारे आपके यहीं से बनने वाले। इसके अलावा हमने और सभी विषयों की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा रखी है आप लोगों को। अगर जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, 30 से 40 रुपए की एक पीडीएफ पड़ती है वो आपको, तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप वो परचेज करके भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। और जो टॉप 30 पीडीएफ है उनसे लगभग 90% का बेटा, 90 से 95% आपका बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलता है। सेम टू सेम पेपर आपके वैसे ही आएंगे जैसा आपने पीडीएफ में दे रखा है। तो आपने क्या, जिन बच्चों को अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, वो लोग वीडियोज़ के साथ साथ क्या कर सकते हैं, उन पीडीएफ को लेकर भी, 30-40 रुपए की पीडीएफ है उनको लेकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में, अपने 2025 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी करने के साथ साथ अपने क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन। शिशु के लिए प्रथम गीत संगीत किस रूप में होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है। भारत में आहार व पोषण के मानकों को निर्धारित करने वाला मुख्य संस्थान कौन सा है, ठीक है। एक एक नंबर क्वेश्चन है आपके, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, परिवार की आय के प्रकार लिखिए, ठीक है। पारिवारिक संसाधनों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। कौन उपभोक्ता अधिकार का हनन करता है, ठीक है। उसका रेशम बनाने के लिए किस प्रकार का स्टार्च लगाया जाता है। मानसिक विकास से क्या आशय है। शारीरिक विकास के लिए खेलों का क्या महत्व है। खेलों का बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक हो गया। संतुलित आहार किसे कहते हैं। साबुन रहित सौम्य साबुन किसे कहते हैं, ठीक है। विकास और वृद्धि की परिभाषा लिखिए। रेडीमेड वस्त्रों को एक दो गुण लिखिए, ठीक है। रेडीमेड वस्त्रों के दो गुण बताने हैं आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक एक दो नंबर के हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और ले आया हूँ आपकी स्क्रीन पे। बालक के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए खेलों की क्या महत्व है। भोजन पकाने के लिए सही व्यवस्था
पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आहार के संदर्भ में भोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शरीर के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है, कैल्शियम के मुख्य स्रोत कौन से हैं, पोषक तत्व किस प्रकार हैं, ठीक है। भोजन व पोषण के भंडारण की विधियों का उल्लेख कीजिए। भोजन संसाधन के को परिभाषित कीजिए। पारिवारिक आय के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन सेम मिलता जुलता ऊपर भी आया है, ठीक है। ये देखिए, पारिवारिक आय के प्रकार बताने, यहाँ पे उसका परिभाषा पूछ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका कपड़ों में स्त्री की आवश्यकता क्यों मानी जाती है, ठीक है। उसका विकास के विभिन्न तत्वों को लिखिए। टेलीविजन की बालक के जीवन में क्या भूमिका है। रीटा ने घोल के प्रयोग पर संक्षिप्त लिखिए, ठीक है। रीटा है कुछ, उसके घोल पे वो लिखना है। बच्चों के खिलौनों की मुख्य विशेषता बताइए। उपभोक्ता के मुख्य अधिकारों का विवरण कीजिए, ठीक है। परिवार की वित्तीय स्थिति का आहार नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीएमआर द्वारा निर्धारित खाद्य समूह की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक हो गया। पारिवारिक व्यय के प्रकार लिखिए। यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गए। कुछ क्वेश्चन और दिए हुए। अब इसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, देख लेना। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक बताए हैं सभी विषयों के, उसमें से लगभग 95 या 100% ही पूरा पेपर हमारा बन के आया है, ठीक है। टॉप 30 से तो 100% ही आ रहा आपका बनकर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनको चाहे तो परचेज कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। वस्तुओं की परिरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए तथा स्टार्च परिरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऊनी कपड़ों को धोने की विधि तथा धोते समय बरती जाने वाली सावधानी को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उसकी धुलाई से क्या आशय है बताना आपको। स्वयं सिले गए वस्त्रों के लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए, ठीक है। पारिवारिक संसाधनों का अर्थ व पारिवारिक आय के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सेम क्वेश्चन अलग अलग दिया है, यहाँ पे एक साथ दे दिया, ठीक है। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में आपका अच्छे तैयार होगा। लेकिन है इंपॉर्टेंट, अगर इस प्रकार से आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा 4 नंबर से लेके, और वहां आएगा तो 1 से 2 नंबर में आएगा। बचत के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक हो गया। बचत के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करना है आपने। उसके बाद पारिवारिक व्यय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है हमारी पीडीएफ में जो आपने देख लेने, ठीक है। मेन प्रश्न पढ़ना, उपभोक्ता के संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए तथा प्रमाणीकरण के विभिन्न मानक चिन्हों की व्याख्या की को समझाइए, ठीक है। वस्त्रों की परिरक्षण के महत्वपूर्ण कारक के रूप में कपड़ों का सामान्य परिरक्षण और कपड़ों में कड़ीकरण का परिचय दिए। उन कपड़ों की धुलाई की विधि तथा आवश्यक सावधानियों को विस्तार समझाइए, ठीक है। ऊनी कपड़ों की बात हो रही है, ठीक है। ऊन वस्त्र धुलाई से क्या आशय है, ठीक है। वस्त्र धुलाई से क्या आशय है, तो उसको धुलाई के गुण व दोष का उल्लेख कीजिए। विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। तो ये सारे लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड करेंगे, 50 क्वेश्चन करीब, और जो जिससे आपके 30 क्वेश्चन आपको 100% बनेंगे, ठीक है। तो आपने क्या ना, इनको अच्छे से बेटा तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन भी देख लीजिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक का उल्लेख। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आहार नियोजन से आप क्या समझते हैं, आहार नियोजन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, और इसी के आधार पर आपने अगर तैयारी कर ली तो आपके मिनिमम 70-80 नंबर आराम से बन जाएंगे इस पेपर में भी, ठीक है। अगर आपने अभी भी तैयारी कर ली, और वैसे तो सारे कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, 100 में से 90-95 नंबर आराम से बन सकते हैं इस पेपर में। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है, ठीक हो गया। इसी प्रकार की रिकॉर्डेड वीडियो और भी विषयों की हम रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके और वो भी अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखा आपने, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें हम जो भी कंटेंट बनाते हैं उसको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको तुरंत, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है।